ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੇ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ। 22,000 ਤਨਖਾਹ, 25,000 ਬਿੱਲ, ਬਾਕੀ ਆਟਾ, ਚਾਹ, ਚੀਨੀ, ਪੱਤੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ। लोग एक दूसरे को ठगियां लाते हैं आपका सर्कल चलाने वास्ते, बाल बच्चे पालने वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अय्यर के न्यूज़ से मैं हूं चांद और नाज़रीन कराम, आज हम फिर से मौजूद हैं सर्वे करने के लिए और आवाम से उनका पॉइंट भी लेने के लिए कि इस बार बिजली के बिलों में जिस कदर इजाफा देखने में है, आवाम कितनी परेशान है या आवाम क्या सोचती है, किस तरह मैनेज कर रही है, किस तरह सर्वाइव कर रही है, या उनका क्या पैगाम है। आए आवाम के पास चलते और उनसे उनका पॉइंट भी कलेक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपका बिल कितना आया है? घर का दुकान का दोनों वैसे बहुत ज्यादा है। 28,000 28,500 घर का ते दुकान का 20,000। 28,500 क्या है? एसी 6 एसी कुछ भी नहीं। एसी भाई 2 पंखे हैं, एक फ्रिज, एक पंप है बस। और 28,000 बिल बस हम की कह सकते हैं। ये गवर्नमेंट का काम है ना जी। बिजली बहुत महंगी है। गवर्नमेंट चाहिए ना, गवर्नमेंट चाहिए कि आवाम रिलीफ दे। गवर्नमेंट इस पासे नहीं आ रही। बिजली की वजह नाल आवाम बहुत पिछी खड़ी है। वो किसी को कर्जा लैके बिल तार, को किसी को लैके तार, होना तो होना ही है बस सारी जिंदगी। किसी चीज़ तो रिलीफ दे, किसी चीज़ भी रिलीफ नहीं है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को चाहिए बंदे आवाम मरन फिरती है। एक बंदे की तनख्वाह 15,000, हूँ बिल आ जाता 25,000। हूँ मैं मामूली जो बंदा काम करना, सजी दिहाड़ी करने वाला, मैं 28,500 पता नहीं किवें दिता, किंदे को फड़ के दिता। तो तुसी की समझते हो फिर? मैं कुछ भी नहीं समझता। ये नहीं, कुछ नहीं हो ही नहीं सकता सी। गवर्नमेंट ने इस बारे ਹੁਣ सोचना ही नहीं। गरीब मर रहा तो मरन दे। गवर्नमेंट कह रही है नहीं, गवर्नमेंट का काम तो ही है ना भाई। गवर्नमेंट को तो चाहिए ना रिलीफ दे, किसी ना किसी पासे दे, किसी चीज़ को खान पीन च, को घ्यो, चीनी पत्ती च, को बिजली च, किसी पासे रिलीफ देंगे ना कुछ सुकून हो जाएगा माड़े बंदे। भैया आपका कितना बिल है? मेरा 9,000। 9,000। क्या करते क्या हो? ड्राइवरी करते हो तो गुजारा हो जाता है उससे? गुजारा नहीं है। क्या वजह? 15,000 तनख्वाह है, 9,000 बिल आ गया। ठीक है, दसो पिछे की रह गए? पिछे की रह गए? इस अलावा घर का खर्चा किवें चलना है? तो फिर किवें सर्किट चलता है? 5 बच्चे ने बेले है बस पिछू वाला। मैं सर्किट चलता बस। लोग एक दूसरे को ठगियां लाते हैं आपका सर्किट चलाने वास्ते, बाल बच्चे पालने वास्ते। सीधे तरीके नाल नहीं पैसा कमाया जा रहा। मतलब जिस तरह जिस दा दाल लग रहा, ये गवर्नमेंट को चाहिए ना जी। मतलब गरीब लोगों तो लाजा रिलीफ लाजमी दें। रिलीफ देंगे तो कुछ बनेगा, नहीं तो इस तरह ही रहना सिस्टम। तो भैया आपने वोट किसे दिया था? ये ना पूछ। अच्छा, ये नहीं पूछा। अच्छा, पर्सनल है, ये पर्सनल है भाई बात। नहीं, वोट तो आजादी तो छोड़, इस बात का ना ले। अच्छा चले ठीक है, ये भाई आगे नहीं है ये बताने पे कि वोट हो सकता है कि नून लीग को दिया हो, क्योंकि बिजली वो ही महंगी कर रहे हैं। भाई जान आप बताओ आपका कितना बिल है? 9,000। 9,000 जी। गुजारा हो जाता है? क्या करते हो? वेल्डिंग का काम। तो 9,000 बिल है। 97 यूनिट साढ़े, खाली 97। तो 9,000 बिल जी। 97 यूनिट पे 9,000 बिल वैसे बनता तो नहीं है? नहीं बनता, टैक्स लगे हुए हैं। सर जी मोटरवे वाले बहुत जलील करते हैं। वो की वजह है? 10-10 हज़ार का चलान कितनी जा रहा है, जलील हो रहे हैं। तो 10,000 भावें कमाओ ना। इधर 40,000 किराया लगता, 20,000 का डीजल आ जाता, 10,000 रोटी खर्चा पानी, इतने मंडी काट ये वो अट दे उसे जा तो सानू रुपया 5-7 बनता, 10-10 हज़ार चलान करते पे। तो फिर तुसी अपने मामलात मतलब जेड़ा उन्हां दा अकॉर्डिंग टू होएगा उन्हां लोड नहीं कीता होएगा, ज्यादा कीता होएगा ते चलान सर इतफाक में वट्टा ही 13 टन का चलता पे, कोई वजन घटान ना ते ड्राइवरी वास्ते बड़े बहुत ज्यादा असी तंग ते जलील हो गए। गड्डियां ठल्लन ते जलील हो गए, गड्डियां बेचण ते जलील हो गए इस गवर्नमेंट दे हत्थों। ठीक हो गया, तू तेल महंगा, खर्चे महंगे, पेट्रोलियम वाले, ट्रैफिक वाले, बड़े रोड से मोटरवे वाले 10,000 तो घट चलान नहीं करते। 10 टन साडा वजन होंदा, इस तो घट की पाइए। ते वजन ज्यादा होएगा ते चलान करते होंगे कि नहीं? नहीं वो चलान वजन होवे ते भावे ना होवे, खाली गड्डी दा कर देंदे 10,000 का चलान मोटरवे वाले। बस जी साडी मर्जी, असीं करांगे जी चलान तुहाडा, ना लियाओ जी रोड ते गड्डियां। अस्सलाम वालेकुम जी। की नाम जी? अब्दुर्रहमान। की करदे हो? ड्राइविंग करदे हो? ते बिजली दा बिल किन्ना आया? बिजली का बिल 32,000। 32,000 जी। ते वो मामलात हो जाते ने फिर सही? बस वो अल्लाह खैर करे, कभी टायर नहीं पवाने पाते, फिर उदू निजाम करके तो निजाम सीधा टायर घरे ले लेते हैं, फिर इस तरह निजाम करके तो अपना वक्त पर जा रहे हैं।
ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ? बस एक पंप है ते इस्त्री वगैरह और की चलाना। ਤੇ 35 ਹਾਂਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? ਸਾਨੂੰ 25000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 22000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਰ। ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, 22000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ 22000 ਤਨਖਾਹ 22000 ਤਨਖਾਹ 25000 ਬਿੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਟਾ ਚਾਹ ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਵੀ ਐਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ? ਆਹੋ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਲਾਂ? ਬਸ ਉਹ ਦਾ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ 2000 ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ 4 ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਉਹੀ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ prime ਸ਼ਰੀਫ minister। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਉਹ ਆਪ ਉਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆਣੇ ਨੇ? ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਤੂੰ 50 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਫਰਜ ਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬੈਗ ਭਰੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੈਗ ਭਰੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤੇ ਆ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਭਰੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? 25 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5-7 ਲੱਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। अच्छा नाज़रीन कराम वैसे ये रियलिटी है कि जिस तरह पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है जिस तरह के इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर आवाम बड़ी परेशान है मजबूर है गालियाँ निकालने पे की कर दे ये ड्राइवरी कर दे ये ते गुजारा हो जाता है नहीं तो फिर किमें करते हो गुजारा? बस वैसे ही फट थड़ के गुजारा कर लेने के जिन्ना करे हैगा ट्रैफिक वाले ने ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੇ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 150 200 500 ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ ਰੱਖਦੀ ਐਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਐਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਐਵੇਂ? ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਇਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ डायरेक्ट ही चाह ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓਗੇ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ। अच्छा वैसे नाज़रीन इकराम यहाँ पे जितने हमने आवाम का पॉइंट भी कलेक्ट किया ना उनका यही पॉइंट भी हुआ है कि पकड़ दकड़ के गुजारा करते हैं मजबूर हैं। हुकूमत को इनके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि जो लोग हलाल रिज़्क़ के लिए बाहर निकलते हैं पैसा कमाते हैं उनको किस तरह फैसिलिटेट करना है। गवर्नमेंट का काम बेसिकली ये है इस टाइम महंगाई पाकिस्तान में एक एक्सट्रीम लेवल पे उसे किस तरह कंट्रोल करना है ये हमारे अदारों को इस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि किस तरह रोका जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद को दीजिए इजाज़त फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।